हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस मैथ क्लासेस पर। देखिए बच्चों, आज हम कर रहे हैं 13 चैप्टर। 13 चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा सिलेबस आपका आएगा 13 चैप्टर में से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा चैप्टर अच्छे से समझना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है। और 10th में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चों। जो 10th में आपका ये वाले चैप्टर आएंगे ना, तो उसमें ये वाली चीजें आनी बहुत जरूरी है आपको, तब वो 10th वाला आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से समझे, आसान लैंग्वेज में बिल्कुल आपको समझाया जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है 1.5 मीटर लॉन्ग है और इतने मीटर चौड़ा है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपका कीबोर्ड बन रहा है, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या दे रखा है क्या नहीं, ठीक है। इट इज ओपन एट द टॉप बच्चों। टॉप से क्या है, ये देखो, जैसे ये ऊपर से खुला है, आपका कीबोर्ड बन गया, ठीक है। एल, बी और एच तीनों अलग अलग है, तो ये बनता है बच्चों आपका कीबोर्ड, ठीक है। तीनों चारों साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी यदि इक्वल है तो बनता है क्यूब बच्चों, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड। द एरिया ऑफ द शीट निकालनी है, यानी कि एरिया निकालना है बच्चों। एरिया और वॉल्यूम में फर्क देखो बच्चों। वॉल्यूम का मतलब तो होता है बच्चों इसके अंदर कितनी चीजें आई हुई है, कितना इसमें पानी आया, कितना इसमें दूध आया, तो वो तो होता है अंदर का आपका वॉल्यूम। और एरिया क्या होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हमने शीट लगानी है, इसको मतलब गिफ्ट पैक करना है, तो यहाँ पे शीट लगानी है, यहाँ पे शीट लगानी है, यहाँ पे शीट लगानी है और यहाँ पे शीट लगानी है। और इसने क्या बोला कि ये ऊपर से ओपन है, ठीक है। तो इस बॉक्स के ऊपर कितनी शीट लगेगी वो हमें एरिया निकालना है बच्चों उस चीज का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, बना लेते हैं। देखिए पहले समझिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों। टोटल सरफेस में क्या हो गया कि ये पूरा कवर हो जाता है आपका, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, सरफेस का मतलब बाहर का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बच्चों, क्यूबॉइड, ठीक है। वो होता है बच्चों 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, एल होता है लेंथ आपकी, लेंथ, बी होता है ब्रेथ यानी कि चौड़ा कितना ब्रेथ, और एच होता है बच्चों हाइट, हाइट, ठीक है। फॉर्मूला ये है। 2 क्यों लगा बच्चों, क्योंकि देखो ऊपर से क्या है, एल इंटू बी है, यानी कि एल इसका पूरे का एरिया निकालेंगे, इस पूरे का एरिया। तो ये बच्चों रेक्टेंगल बन रहा है देखो साइड से, ठीक है। तो इसके एरिया निकालेंगे तो एल इंटू बी एच करें, एल इंटू बी करेंगे। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो इसमें भी बी इंटू एच करेंगे, यानी कि देखो एच ये ऊंचाई होगी, बी ये क्या होगी चौड़ाई, मतलब लंबाई होगी, बी इंटू एल करेंगे, ठीक है। बी एच इंटू एल करेंगे और बी इंटू एच करेंगे, ठीक है। तो बी का मतलब ब्रेथ कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, और कितना ऊंचा है और कितना लंबा है, तो वो इसका एरिया आ जाएगा, वो एक इसका एरिया आ जाएगा प्लस इसका एरिया आ जाएगा। और ये डबल डबल है बच्चों, ठीक है। डबल डबल फेस है, ऊपर से भी है, नीचे से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। तो इसलिए ये 2 लग गया है, दोनों मतलब दो साइड है ना, तो इसलिए 2 लगता है बच्चों। फॉर्मूला याद हुआ आपको, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का फॉर्मूला बच्चों 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में बोला है कि इसने ऊपर से क्या है, ये ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो ऊपर से क्या है, हमें लेंथ यूज कर रखी है और ब्रेथ यूज कर रही है। तो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें यूज हो जाएगा हमारा एल बी, तो एक सिंगल हो गया हमारा, प्लस में 2 बी एच। अब इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 2 बी एच प्लस में 2 एच एल बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि जब ये ऊपर से ओपन होता है तो जो एल और बी है वो हमारी एक साइड ही यूज हुई है, ये वाली ये यूज ही नहीं हुई, ठीक है। तो हमारी एल बी है वो सिंगल आ जाएगी और सारी ये डबल डबल आ जाएंगी। आए समझ में, ठीक है। देखिए बच्चों, अब देखिए इसका आगे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये एल बी सिंगल इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये ऊपर से ओपन है और नीचे से ये है, तो सिंगल यूज हो रहा है, नीचे का ये डबल डबल हो रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ डबल डबल आ गया बच्चों, ठीक है, इसलिए यूज हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन हम निकालेंगे एरिया बच्चों। फर्स्ट में सोल्यूशन आ जाएगा इसका, एरिया, एरिया ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का एरिया निकालेंगे बच्चों। फॉर्मूला ये यूज होगा क्योंकि ऊपर से क्या है, ओपन है बच्चों ये, ठीक है। एल बी प्लस में 2 बी एच प्लस में 2 एच एल हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
एल यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी है बच्चों, एल दे रखी है इसने, लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, बी दे रखे बच्चों 1.25 मीटर और एच दे रखे बच्चों 6 पॉइंट है ना बच्चों 65 सेंटीमीटर बच्चों। 65 सेंटीमीटर को हम बना लेंगे बच्चों 0.5 मीटर बना लेंगे, ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बाय में 100 कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बाय में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.65 मीटर हो जाएगा बच्चों। सभी मीटर में है तो मीटर में हमें चेंज करने हैं, ठीक है। पहले ये मीटर में चेंज हो गए, फिर ये निकालिए बच्चों एरिया, यहाँ पे पुट कर दो एल इंटू बी, 1.5 इंटू में बी क्या है बच्चों 1.25 है, प्लस में 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों यहाँ से बी एच है, बी की ब्रेथ कितनी है बच्चों 1.25 है, इंटू में एच कितनी है बच्चों 0.65 है, प्लस में एच एल, एच कितना बच्चों 0.65 है, प्लस में एल कितना बच्चों 1.5 मीटर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 2 से इनके पहले मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस में करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 1.875 बच्चों, ठीक है। इधर से देखिए बच्चों ये आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी हमारे पास, देखिए आप करके देख लेना इधर से, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई का और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और दोनों का सम आ जाएगा 1.78 समथिंग, अप्रोक्सीमेट में भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 75, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना और दोनों को प्लस कर लेना और 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आगे 1.875 और इसकी मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो बच्चों, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3.575 आ जाएगा बच्चों, और इनको प्लस करके लिखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.45 बच्चों, 5.45 मीटर स्क्वायर। अब याद रखना बच्चों एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट तो हो गया एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, पूरी शीट का रिक्वायर्ड का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 4.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। जैसे कि हमने ये बॉक्स लिया था तो ये पूरा जो एरिया है इधर का इधर का इधर का इधर का प्लस इधर का, तो ये एरिया हमारा कितना आ गया, इतने मीटर स्क्वायर एरिया आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला गया, 2 क्यों नहीं लगा वो आपको पता चल गया होगा, ओपन है ऊपर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना बच्चों द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ द शीट मेजर 1 मीटर, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बच्चों 20 रुपीज है, ठीक है। तो हम यहाँ से रफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो ही गया होगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों कॉस्ट, यहाँ से ये अलग है, ठीक है, ये इसके बाद आएगा ये कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 20 रुपीज है, और इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ इतने 4.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5.45 इंटू में 20 मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 209.10 और एक जीरो और लग जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये 109 आ जाएगा बच्चों, 109 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है, 109 रुपए आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट बच्चों और ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। बस डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले से आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि यदि दोनों तरफ से मान लो कि दोनों तरफ से ओपन आ जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा आपका दोनों ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों से आपका क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। कंटिन्यू रखना है इस क्लास को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ जी बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखे बच्चों एक रूम की, ठीक है। देखिए 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर, देखिए अच्छे से समझना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है, लेंथ तो एल मानते हैं बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट में एल भी लिख लो।
ये दे रखी है आपको 5 मीटर बच्चों, ठीक है। और ब्रेथ दे रखी है बच्चों, ब्रेथ दे रखी है बी मान लो इसको, और इसको हमने ये दे रखे हैं 4 मीटर बच्चों, ठीक है। और हाइट दे रखी है बच्चों, हाइट हो जाएगी हमारे पास h, ठीक है। ये दे रखी है बच्चों 3 मीटर बच्चों, ठीक है। वैसे तो आपका टोटल सरफेस एरिया बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको, एक बॉक्स लिया था, बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया यानी कि बाहर का पूरा कवर करेंगे तो उसका फॉर्मूला तो आपका है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले आपसे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो पूछ ले तो हमारे पास फॉर्मूला देगा 2LB प्लस BH प्लस HL बच्चों। बट इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, रूम में व्हाइट वॉशिंग खर्च करना है। वो व्हाइट वॉशिंग का मतलब है कि आपको सफेदी करनी है, रूम में सफेदी करनी है। तो क्या फर्श पे करते हो, क्या सफेदी नहीं करते ना, तो फर्श को छोड़ना है आपको, छत पे करते हैं और चारों दीवारों पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, देखिए बच्चों, फिर हमारा दीवार यानी कि जैसे कि ये रूम है आपका, ठीक है। तो ये आपकी होगी, आपकी फर्श हो गया। अब ये देखो, पूरी अंदर से रूम को मान लो पेंट करना है आपको, पूरी 4 दीवारों को, और ऊपर छत को भी पेंट करना है, मतलब यहाँ से नीचे से, ठीक है। तो अब इसका पूरे का हमारा एरिया निकालना है बच्चों, अंदर के रूम का, ठीक है। तो अब इसका रूम का एरिया निकालेंगे बच्चों। देखिए, एरिया ऑफ 4 walls of the room and सीलिंग, ठीक है। सीलिंग का मतलब आपको छत का भी रूम निकालना है। तो बच्चों ये देखिए, छत में क्या है आपका, आपकी ब्रेथ है और लंबाई LB है, ठीक है। जो LB है ना वो सिंगल यूज हो रहा है आपका, क्योंकि नीचे से तो ओपन है, तो LB तो सिंगल यूज हो जाएगा, प्लस में 2 BH होएगा और प्लस में 2HL होएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए LB, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, BH प्लस HL रहेगा बच्चों, ये भी फॉर्मूला है। कहीं पजल मत हो जाना कि इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, बस ये 2 कॉमन हमने निकाल दिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हमने इसका 4 वॉल्स का और एक सीलिंग्स का एरिया निकाल लेंगे, वो इस मेथड से निकल गया। ये सिंगल क्यों लिखा है, टोटल तो हमारा ये होता है, सिंगल क्यों लिखा है, क्योंकि हमने फर्श को यूज नहीं किया, फर्श का यूज नहीं कर रखे हमने, ठीक है। क्योंकि फर्श पे हमारी सफेदी वगैरह नहीं होती, वहाँ पे फर्श होता है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं करना। अब देखिए बच्चों, निकालो, इसमें वैल्यू पुट करो। L क्या है तो बच्चों 5, B क्या है आपका 4, ठीक है, प्लस में 2, B क्या है बच्चों, B है आपका 4, इंटू में H कितना है 3, प्लस में H कितना बच्चों 3, इंटू में L कितना आपका 5, ठीक है बच्चों। अब ये सारा मीटर में है बच्चों, ये हो जाएगा 20 मीटर। हाँ जी बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू में 12 प्लस ये हो जाएगा 15 बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 2 और 15 और 12 हो जाएगा हमारा 7 और 27 बच्चों। ये हो जाएगा 20 प्लस में 27 और 2 जा 54 बच्चों, और ये टोटल मिला के हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर आंसर बच्चों, ठीक है। तो ये पार्ट एरिया तो हमारा निकल गया पूरे रूम का, कितना बच्चों 74 मीटर स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट में पूछा है कि इसमें रेट है 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना बच्चों 7.50 पर मीटर स्क्वायर खर्च है बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, इसका खर्च दे रखा बच्चों 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च दे रखा है, रेट है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेती हूँ बच्चों, मैं यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना है जो 7.50, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है। और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग का यानी कि 74 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना आ जाएगा बच्चों, तो 7.50 को हम 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
0.50 की मल्टीप्लाई कर लेना 7 4 से, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 552। ठीक है, तो 555 रुपए आंसर आ जाएगा बच्चों। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, अच्छे से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 555 रुपए बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि ऊपर से जब ओपन होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है और टोटल निकालना हो तो ये वाला लगता है बच्चों। ठीक है, क्यूब का जब नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में आएंगे तो क्यूब वाले भी आपको ऐसे ही अच्छे से समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का प्लस यदि वो एक फर्श से ओपन हो या फिर छत से ओपन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, और दोनों तरफ से ओपन है तो ये वाली चीज खत्म नहीं हो जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगा बच्चों। ठीक है, ओपन से ऊपर से भी छत आपकी गायब है, नीचे से भी टॉप बॉटम आपका गायब है, तो ये सिर्फ बच जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी 4 दीवारें आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यानी कि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 4 रूम की चारों दीवारों पे बस करना है आपको सफेदी वगैरह। ठीक है, तो फिर सिर्फ इतना रहेगा 2BH + 2HN। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली सोच के समझ के ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, समझ के करना है कि ओपन रहेगा ऊपर से तो हमारी L × B खत्म हो जाएगी और नीचे से भी होगा तो LBH खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ के आपको जैसे बॉक्स से समझाया उसी तरह से आपको प्रैक्टिकली यूज करना है इसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।